Let T be a linear transformation from R square to R square such that image of 1 2 under T equal to 1 0 and image of 2 1 under T equal to 0 1. Suppose T minus 2 equal to linear combination as a constant alpha beta and T 3 minus 2 equal to AB, then alpha plus beta plus A plus B equals. तो जब भी आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हो और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर उसकी इमेज पूछी जाए, क्योंकि यहाँ अभी हमें ए और बी अननोन है, तो आप इसको ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर अननोन है अभी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या एलिमेंट पर इमेज पूछी जा रही है, तो आपको करना क्या होता है, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका फॉर्म कर लीजिए। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करना है, क्योंकि ये 1 और 2 और 2 1 1 2 2 1 ये जो दो कॉलम वेक्टर हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और दो वेक्टर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी या डोमेन टी की जो डोमेन है उसके डायमेंशन के इक्वल है, तो ये बेसिस फॉर्म कर जाएगा। और जब बेसिस फॉर्म कर जाता है तो आप इसको ऑर्डर बेसिस में मानकर इससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बना लीजिए। तो 1 2 और 2 1, तो सबसे पहले जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 2 1, और जिस डोमेन के पॉइंट पर इमेज पूछी जाती है तो 3 माइनस 2, इस तरह से एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दीजिए और यहाँ से एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो ये क्या आता है 1 2 3, फर्स्ट रो ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट कराएंगे 0 4 और माइनस कराएंगे तो -3 6 और ये हो जाएगा -8। तो ये इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, आप इसको अगर x1 x2 के फॉर्म में देखना चाहें तो -3 x2 इक्वल टू -8 इम्प्लाइज x2 इक्वल टू 8/3। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 3 और x2 का वैल्यू है आपका 8/3, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 3 माइनस 16/3 और ये मिलेगा आपको -7/3। अब ये जो x1 और x2 के वैल्यू आते हैं, आप इसको ये जो इमेज थी इस इमेज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। तो x1 था -7/3 और ये था 10 प्लस 8/3 और 01, इसको जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये हमको मिलेगा 7/3 और 8/3। ये इसका इमेज आ गया है किसका, ये T3 माइनस 2, इसका इमेज ये आ गया है और इसका इमेज क्या है ए बी, जो इक्वल है ए बी के। तो यानी कि ए का वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट और बी का वैल्यू आपका ये आ गया है, तो ए इक्वल टू आपका -7/3 और बी का जो वैल्यू आ गया है वो 8/3 यहाँ से आ गया है। अब आपको यहाँ पर अल्फा और बीटा और चाहिए, क्योंकि ये अभी तक हमें अननोन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये टी यानी कि इमेज ऑफ T-2 अंडर टी इक्वल टू दिस, तो अब हम इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं इस पर। तो T ऑफ 3-2 इक्वल टू होता है अल्फा, और यानी कि क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको एज ए कांस्टेंट मानेंगे तो ये आउटसाइड आ जाएगा और इस पर टी अप्लाई हो जाएगा। और T1 2 पर जो इमेज होता है वो है 0 1, तो यहां पर मिलेगा 1 0, और ऐसे ही टी यहां पर अप्लाई करेंगे 2 1 पर तो इसका इमेज मिलता है 0 1, तो ये हमको मिल जाता है। अभी यहां से देखते हैं, और इसका जो इमेज है T3-2 का, वो आपको पता ही है कि आपका क्या आया है, ये आया है -7/3 और 8/3, ये इसका इमेज आया है। और अल्फा बीटा ये आ गया है यहाँ से राइट हैंड साइड से। तो अल्फा की वैल्यू -7/3 और बीटा की वैल्यू 3/8, यानी कि यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वही अल्फा का हो जाता है और बीटा का भी वैल्यू वही हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए था अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ से 2 टाइम्स कर दीजिए और बीटा
प्लस बी, यानी कि यहाँ से भी 2 टाइम्स कर दीजिए। तो 2 टाइम्स इसका करेंगे तो 2 टाइम्स -14/3 और प्लस 18, 8 टू 16/3। अभी इसको सम करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी का जो वैल्यू आया वो 2/3 है, और ये मैच करता है ऑप्शन ए से। तो एक तो हमने इस तरह से इसको कर लिया। अदरवाइज आपका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है, आप इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लीजिए, उससे भी हो जाएगा। अदरवाइज सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जो डोमेन के पॉइंट्स हैं 1/1 और 2 और 2 1, ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, ना ही मल्टीपल है। तो ये क्या हो जाता है कि आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इसमें दो वेक्टर हैं, ये दो ही हैं, और इसकी डोमेन के डायमेंशन भी दो है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस फॉर्म कर जाएगा, क्योंकि बेसिस क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। तो यहाँ पर सबसे छोटे और लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इसका जो लीनियरली इंडिपेंडेंट लार्जेस्ट सेट है वो 2 है, और दो ही एलिमेंट उसके डायमेंशन के इक्वल हो गए तो बेसिस फॉर्म कर जाएगा। अब कोई भी एलिमेंट, जैसे कि ये 3 और -2 था, इसको हम लिख पाएंगे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, जैसे कि यहाँ पर दे ही रखा है अल्फा और बीटा, ये आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू दे रखा है। जब आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, फिर आप इस पर टी अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप उसी तरह से इसका जो रिक्वायर्ड होगा फर्दर स्टेप्स इसमें प्रोसीड करते जाइए, और एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये इसका तरीका है करने का।